देखिए, एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। एडल्ट्री के आधार पे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो तो आप डाइवोर्स का सपना देख सकते हो, लेकिन हकीकत आप उसको नहीं कर सकते हो। जी हाँ, देखिए 99% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एडल्ट्री के प्रॉपर एविडेंस किसी के पास होते ही नहीं है। जी हाँ, एडल्ट्री का जब ग्राउंड बनाते हो ना आप, तो आपके पास प्रॉपर सबूत होते ही नहीं है, पहली बात तो। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, मैक्सिमम लोगों से मैं क्लियरली बात करता हूँ कि आपके पास क्या प्रॉपर एविडेंस है। कुछ नहीं होता है साहब, उसकी चैटिंग है, उसके फ़ोन से रिकॉर्डिंग निकली थी, उसके फ़ोन से ये वगैरह वगैरह। मतलब आप प्राइवेसी का उल्लंघन करके आप ये कहते हो कि साहब हमारे पास एविडेंस है। भाई ये एविडेंस माने नहीं जाएंगे। जी हाँ, मतलब आपकी वाइफ एडल्ट्री में है और उसके फ़ोन से आप निकाल के एविडेंस बनाना चाह रहे, पॉसिबल नहीं। आपका हस्बैंड एडल्ट्री में है, आप उसके फ़ोन से निकाल के एविडेंस बनाना चाह रहे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, खुद के पास सबूत, जो कि ना के बराबर है। जी हाँ, इस वजह आप एडल्ट्री में सपना देख सकते हो, डाइवोर्स नहीं। देखिए दोस्तों, कभी भी जब भी पति और पत्नी का मामला होता है और सबसे बड़ा विवाद आ जाता है इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर। जी हाँ, चाहे वो सीआरपीसी 125 हो या फिर आपको डीबी एक्ट हो। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है, सीआरपीसी 125 में भी कहीं ना कहीं इंटरिम मेंटेनेंस बना दिया जाता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्रिएट ये हो जाती है कि साहब हमने तो ऐसा कुछ किया है नहीं। कई बार तो पति लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमको तो साथ में रखना चाहते हैं। देखिए, फैमिली कोर्ट से कहीं ना कहीं इंटरिम मेंटेनेंस बन ही जाता है। जी हाँ, देखिए इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है, मतलब जो कानून है, वो कहीं ना कहीं प्रोसिंग होता है कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट का मामला चलता है, कोई केस चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो उनका एक एंट्री टेम्परेली, जब तक रनिंग कोई केस चलेगा तो उसको भरण पोषण पत्नी को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास वाकई प्रॉपर सबूत है तो उसको अपील में, रिवीजन में डालिए हमेशा आप लोग, क्योंकि फैमिली कोर्ट हमेशा बना देता है, अपने विवेक के अनुसार बना ही देता है। लेकिन अगर आप अपर कोर्ट में जाते हो आगे चल के और वाकई वाइफ के पास कोई रीजन नहीं है, तो आपका मेंटेनेंस। क्या आपके माता पिता आपसे बराबर प्यार करते हैं? जी हाँ, बाई चांस मान लीजिए आप 2 भाई है या 3 भाई है, या सभी बराबर इक्वल है। देखिए, आपकी जब तक शादी नहीं होगी सबसे समानता से प्यार किया जाएगा, लेकिन शादी होने के बाद आपकी सबकी शादी हो चुकी है तो फिर आपके प्यार में डिफरेंट आ जाएगा, ये बात समझ लेना। और ज़्यादातर मामले देखिए प्रॉपर्टी से लेन देन को लेकर, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, कहीं ना कहीं से कई बार सबसे ज़्यादा बड़ा जो दर्द मिलता है वो अपनों से ही मिलता है, ये बात समझ लेना। और मैक्सिमम ये सवाल आते रहते हैं कई बार, जैसे कि किसी के माता पिता होते हैं वो वैश्यतीकरण करके जाते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है उनको लेके, तो एक के नाम ज़्यादा कर जाते हैं कहीं ना कहीं से, उसके साथ एक फ्लोर भी ज़्यादा कर जाते हैं। कई बार मैक्सिमम ज़्यादातर सवाल आते हैं वो कहीं ना कहीं 70% जैसे आते हैं कि शादी के बाद में माता पिता भी कहीं ना कहीं एक बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट जरूर करते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सेम इक्वलिटी उनको रखते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से अपने घर वाले भी शादी के बाद आपके साथ भेदभाव। देखिए, आज की वीडियो में पति और पत्नी को एक चीज बताने वाला हूं। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, अगर डाइवोर्स लेना चाहता है तो 2 चीज आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पास डाइवोर्स लेने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। जी हाँ, मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास एविडेंस जरूर होने चाहिए। जी हाँ, जो भी आप ग्राउंड बना रहे हो, जिस ग्राउंड के आधार पे आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, उसके आपके पास एविडेंस यानी सबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 चीज आपके पास है तो आप डाइवोर्स आसानी से ले सकते हो। नहीं तो आप लोग सोचते हो कि साहब डाइवोर्स डाइवोर्स आप कहते रहते हो, साहब मैं तो पति के साथ नहीं रहना चाहती, चाहे मैं पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ। आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा, आपका मनी और टाइम दोनों वेस्ट होगा कोर्ट में, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, जब तक आपके पास प्रॉपर डाइवोर्स के ग्राउंड नहीं बन रहे, जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तब तक अपना टाइम मनी वेस्ट मत करिए। म्यूचुअल की तरफ अगर मेंटेनेंस के केस में एक बार ऑर्डर पारित हो गया है, जी हाँ, तो ये चीज समझ लो कि मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे कारण समझ लीजिए आप पहले से। अगर वाकई आपको पूरी तरह से पता है कि वो आपकी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है, तो फिर आप डिले कभी भी मत करिए। लेकिन अगर आपकी पत्नी वाकई पढ़ी लिखी भी है, अच्छी वेल एजुकेटेड है, अच्छा कमा रखी है, अच्छा कमा सकती है, कैपेबल है कमाने में, या अच्छी जॉब कर रही है, तब आप उसको रिवीजन में या अपर कोर्ट में चले जाइए आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर आपको, क्योंकि एरियर आपका बन जाएगा बहुत ज़्यादा और आप पे प्रेशर पड़ जाएगा। और आपको एक बात मैं अच्छे से बता देता हूँ कि आज की डेट पे मेंटेनेंस केस में ही सबसे ज़्यादा भय होता है और मेंटेनेंस केस आपको देना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि अगर वाकई पत्नी मेंटेनेंस की हकदार है तो फिर आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इस वजह से अगर आपका ऑर्डर हो चुका है तो फिर आप ज़्यादा मत बढ़ाइए एरियर को, आप मेंटेन